नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में हर घर घर में ट्रैक्टर हो चुके हैं। ट्रैक्टर या मिनी ट्रैक्टर जैसे भी हैं, हर किसान भाई के पास ये सुविधा ज़रूर है, लेकिन फिर भी खूब जुताई करते हैं। समस्या क्या हो गई है, ट्रैक्टर रहते हुए भी ये देखिए अंदर पावड़ी जा ही नहीं रही है भाई, मिट्टी हो गई है ऐसे सख्त, इतनी सख्त हो गई है ये देखिए। और खूब जुताई करते हैं, ट्रैक्टर से फुल टू जोर लगाते हैं। दोस्तों ये मिट्टी सख्त क्यों हो रही है, पैदावार क्यों घट रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आइए आज मैं दिखाती हूँ लाइव। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमारी मिट्टी ख़राब क्यों हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये इसको ओपन कर लेती हूँ, जो भी रीजन है वो इसमें है, तो इसको ओपन करके दिखाना ज़रूरी है। इसको तैयार किए हुए आज 10वां दिन है, 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज 10 दिन में कैसे ये तैयार हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ये देखिए प्लास्टिक की सीट है और बिल्कुल चारों तरफ से इसको पैक करना है आपको। 5 दिन पहले भी हमने इसको ओपन किया था और मिक्स किया और उसके बाद में वापस से ढका। तो 5 दिन पहले जब ओपन किया तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत तीखी स्मेल आ रही थी और बहुत ही हार्ड ये हो चुका था। तो उसके लिए भी आपको मैं क्लिप दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये दिखा देती हूँ कि आज ये 10 दिन में कैसे तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये है वो जादुई पिटारा जिसकी वजह से हमारी मिट्टी ख़राब होती है और पैदावार घट रही है, मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है। जो भी समस्याएं आ रही हैं वो इसकी वजह से आ रही हैं, लेकिन आपको इस तरीके से तैयार करके डाल लिया तो पैदावार भी बढ़ेगी, मिट्टी भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, और अब ये हार्ड भी नहीं है। ये देखिए मैं पास से दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये। इसको 5 दिन पहले हमने हटाया, मिक्स किया तो इतना हार्ड हो चुका था, ये मिट्टी की तरह हार्ड हो चुका था, लेकिन अब ये हार्ड नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है और ये क्या है वो मैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये 10 दिन पहले हमने क्या तैयार किया था, क्या क्या इसमें डाला था। एक बार शॉर्ट में मैं रिपीट कर देती हूँ दोस्तों। 150 केजी गोबर की खाद हमने लिया और 50 केजी हमने डीएपी फर्टिलाइज़र लिया। डीएपी फर्टिलाइज़र या एसएसपी कोई भी फर्टिलाइज़र लेंगे उससे 3 गुना आपको गोबर की खाद लेना है। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि गोबर की खाद आप ले लें। 50 केजी डीएपी, 150 केजी गोबर की खाद और साथ में क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस डीएपी से मिल गया तो हमने एमओपी लिया, साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूर्ति के लिए 25 केजी। बेंटोनाइट सल्फर 10 केजी, 10 से 12 केजी आप ले सकते हैं। ये बेसल डोज होता है, किसी भी फसल के लिए बेसिक फर्टिलाइज़र होते हैं, ये हमने लिए। साथ में दोस्तों इसमें सरसों की खली ऐड की 10 केजी, फुलविक एसिड 2 केजी लिया। अब इन सब को मिक्स करने के लिए और ये फटाफट डिकम्पोज हो, डीएपी आप डालते हैं दोस्तों, यही रीज़न होता है कि डायरेक्ट मिट्टी में डालते हो मिट्टी सख्त हो रही है, ख़राब हो रही है। जो रासायनिक खाद डालते हो क्योंकि उनके रासायनिक अभिक्रिया होती है आपके खेतों में, तो वहाँ की मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो हमने ये यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए यहीं पे हमने इनको डाला, मिक्स किया। और ये क्योंकि ड्राई होता है हल्का सा, सरसों की खली डाली तो उसमें भी मॉइस्चर चाहिए। देखिए अभी आपको इसमें कोई पपड़ी दिखाई नहीं दे रही होगी, ये देखिए सरसों की खली की कोई पपड़ी नहीं दिखाई दे रही, जबकि हमने चूरा बना के भी नहीं डाला। तो इसलिए इसको भिगोने के लिए आपको गोमूत्र लेना है। गोमूत्र से न्यूट्रिशन भी अलग से ऐड होंगे और साथ ही डिकम्पोज बहुत जल्दी होता है। एनपीके के बैक्टीरिया किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। हमने एनपीके कंसोर्टिया लिया था जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश के बैक्टीरिया आते हैं। और गुड़ आपको लेना ही लेना है क्योंकि माइक्रोब्स का खाना है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, तो गुड़ 1 केजी लिया। इन सब को मिक्स करके हमने रख दिया 5 दिन के लिए। 5वें दिन जब हमने हटाया तो वो क्लिप एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं कि आज इसको कैसे यूज करना है और कैसा ये रेडी हुआ है। दोस्तों इस खाद को मिक्स किए हुए हमें 5 दिन हो चुके हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि ये कितना मिक्स हुआ है, नहीं हुआ है, डीएपी के बॉन्ड टूटे हैं, नहीं टूटे हैं, क्या सिचुएशन है वो दिखाते हैं। 5 दिन, अभी 5वां दिन है और आज हम इसको हटाए हैं और अभी दिखाते हैं आपको। स्मेल बहुत तीखी आती है, तो बहुत ही केयरफुली शुरू में जब हटाएं तो बहुत ही केयरफुली हटाएं और इसके बाद में आपको मैं दिखाती हूँ। आपको लग रहा होगा डीएपी के दाने हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज पड़े हैं, नहीं दोस्तों। ये देखिए एक दाना है, मैं एक दाना लेती हूँ, ये देखिए
और ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। फसल को जाते ही ये लगेगा बॉन्ड में टूट रहा है और बहुत तीखी स्मेल आ रही है। अभी इसको 4 दिन बाद में भी आप मिक्स करते हैं, 3 दिन बाद में भी मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद में ये मिक्स करके थोड़ी देर ओपन छोड़ेंगे ताकि इसकी गैस रिलीज हो और उसके बाद में वापस से मिक्स करके रखेंगे इसको और फिर से 4 दिन के लिए रखेंगे और फिर यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो पार्ट सेकंड आएगा। ये देखिए डीएपी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसके बॉन्ड टूट चुका है, ये देखिए। और कितना डीएपी देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कितना हार्ड हो चुका है। जब मैं इसको हटा रही हूँ तो आपको ये देखिए इस तरीके से जब भी हम रासायनिक खाद डालते हैं ये बॉन्ड अगर मिट्टी में टूटता है तो मिट्टी इसलिए सख्त हो रही है, तो मिट्टी में अब इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बॉन्ड यहीं पे टूट चुका है, यही हार्ड हो चुका है और अब हम इसको वापस से मिला करके और फिर यूज करेंगे तो मिट्टी में इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये देखिए कितना हार्ड हो चुका है। ये डायरेक्ट रासायनिक खाद दोस्तों आप खेतों में बिल्कुल मत डालिए। ये देखिए आपकी मिट्टी ऐसे ही सख्त हो रही है, डायरेक्ट आप यूरिया डीएपी एसएसपी डाल रहे ऐसे ही सख्त हो रही है क्योंकि आप उनको डायरेक्ट डालते हो। भैया सारा मिक्स कर दो। अभी इसमें मॉइस्चर कम है तो वापस से हम गौमूत्र मिला रहे हैं इसमें। गौमूत्र अगर नमी कम है तो आप मिला सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं और फिर वापस से ढकेंगे। अच्छे से नमी होनी चाहिए इसमें। 3 दिन बाद में 4 दिन बाद में जब भी आप मिक्स करें और आपको लग रहा है कि मॉइस्चर कम है तो और गौमूत्र वगैरह आप मिला सकते हैं। गौमूत्र नहीं है तो एनपीके के बैक्टीरिया या गुड़ का पानी भी आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए गौमूत्र डाल करके अच्छे से अभी मिक्स कर रहे हैं। चारों साइड से अच्छे से कॉर्नर दबाने हैं इसके। वापस से पैक कर देना है जैसे पहले पैक किया वैसे ही। अब दोस्तों आज 10वें दिन ये पहले तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए डीएपी के दाने हैं वो कैसे हो चुके हैं। ये देखिए रैंडम मैं यहाँ से उठा रही हूँ। ये एक डीएपी का दाना है और ये बिल्कुल सॉफ्ट पानी हो चुका है एक तरीके से। ये देखिए कोई भी रैंडम दाना आप उठाइए, ये देखिए हाथ टच करने से पहले तो ये बिल्कुल ही ये देखिए किस तरीके से हो चुका है ये देखिए सारे फर्टिलाइज़र बिल्कुल बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो चुके हैं और रेडी टू ईट हो चुके हैं। जब आप फसलों में डालोगे तो कम से कम 20 दिन 25 दिन 30 दिन बाद में तो ये डीएपी लगना शुरू होता है और यही रीज़न होता है कि बेसल डोज में ही डीएपी को डालते, बाद में नहीं डालते। इस तरीके से आप फसल की किसी भी स्टेज में डाल करके फॉस्फोरस की पूर्ति कर सकते हो। सबसे पहला तो ये बेस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद में दोस्तों आप अगर बेसल डोज में जैसे इस समय मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, प्याज वगैरह ऐसी फसलों में डाल रहे हो तो ऐसी फसलों में फटाफट, क्योंकि जर्मिनेशन तो 3 दिन 4 दिन में हो जाएगा, या आप नर्सरी तैयार की और उसके बाद में प्लांटेशन कर रहे हो, अब बेड पर ही आप डीएपी डाल रहे हो तो वो 30 दिन बाद में तो लगेगा। तब तक फसल को तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आएगी, ग्रोथ कैसे होगी? पौधे को तो तुरंत चाहिए। तो रेडी टू ईट बना करके आप डालिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात होती है दोस्तों, इसको हम एक तरीके से 100% ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ऑर्गेनिक की तरह ही तैयार हो जाता है। इसके जो भी इसका सिम्टम है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो अब जा कर के आपके प्लॉट में डालोगे, खेत में डालोगे तो वो नहीं होगी। अब ये बिल्कुल शुद्ध भोजन तैयार हो चुका है, तो अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये इसमें डीएपी, एमओपी वगैरह जो मैंने आपको साइड में दिखा दिए हैं कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं। और अब इनको लास्ट में क्या करना है, ये 10 दिन में बहुत अच्छा तैयार होता है। 5वें दिन मिक्स किया तो डीएपी के दाने बॉन्ड टूट चुके थे लेकिन थोड़े से सख्त थे, आज ये बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो चुका पूरा फर्टिलाइज़र।
और ये पौधे के लिए बहुत पावरफुल है। ये बेसल डोज दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 1 एकड़ से भी कम बेसल डोज हमने इसमें डाला, लेकिन इसको आप 3 एकड़ तक यूज कर सकते हो, इतना पावरफुल तैयार हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये डिकम्पोज हो चुका है, ये रेडी टू ईट हो चुका है, तो जाकर के फिक्स नहीं होगा। भाई DAP फॉस्फोरस तो सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला तत्व है, मिट्टी भी इसीलिए ख़राब हो रही है कि फॉस्फोरस जाके फिक्स हो रहा है। तो इस तरीके से डाल दोगे तो फिक्स ही नहीं होगा, पूरा फसलों को लगेगा। और क्वांटिटी में भी आप कम डालिए, 1 एकड़ की डोज को कम से कम 2 से 3 एकड़ में आप डालिए। खैर हम दोस्तों इसको इस तरीके से अभी लास्ट में मिक्स करेंगे एक बार और फिर आपको डाल के दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये अभी मैं डाल के दिखाती हूँ आपको अपने खेतों में कैसे डालना है। देखिए ये हमारे प्लांट्स हैं, ये अनार के प्लांट्स हैं दोस्तों। हार्वेस्टिंग के बाद में इनकी प्रूनिंग की, रूट प्रूनिंग की है, खरपतवार निकाल चुके हैं, थावड़ा बना चुके हैं, गोबर की खाद भी डिकम्पोज करके डाल चुके हैं, उपचारित किया हुआ गोबर की खाद डाला हुआ है। लेकिन दोस्तों केवल गोबर की खाद से बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग की उम्मीद नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, रासायनिक फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं एक जगह, उसको 2 kg उस जो मिक्स करेंगे DAP वगैरह है, सल्फ़र वगैरह है, वो सारे मिक्स करके फिर 2 kg डालते हैं पर प्लांट, तब अच्छी फ्लोरिंग आती है और अच्छी स्टोरेज बढ़ती है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो तैयार किया है इसका सिर्फ 1 kg ही डालेंगे, तो खर्चा बचत हो गया, खर्चे की बचत बहुत अच्छी हो जाएगी और मिट्टी में हमारी सख्त नहीं होगी, मिट्टी सही रहेगी, प्लांट्स को भी तुरंत मिल जाएगा खाना। तो डालना कैसे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1-1 kg का हम नाप लेते हैं पहले से ही, तो और उसी हिसाब से रखते हैं। तो ये बस भर के और चारों तरफ डाल देंगे। आपने देखा कि कितनी कम क्वांटिटी में हम डाल रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस 1 kg का ही, क्योंकि ये फिक्स नहीं होगा, तुरंत फसलों को लगेगा। इसी तरीके से आप बेड पे डाल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर आप कोई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, कोई भी फसल प्लांटेशन करना चाह रहे हैं या डायरेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो ये देखिए हमने भी जैसे बेड बना रखे हैं, आप बेड पे बेसल डोज के रूप में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद में आप मल्चिंग कीजिए और बिना मल्चिंग जैसे भी करें प्लांटेशन करें, सब्जियों की खेती करें, तो रिजल्ट बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। जो फर्टिगेशन शेड्यूल होता है उनमें आप अगर कोई फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं तब भी आपकी फसल बहुत अच्छी ग्रोथ पे रहेगी, स्वस्थ रहेगी। यहाँ पे हम प्याज की प्लांटेशन करेंगे, जो कि हमारे आगे वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप अपने खेतों में DAP, SSP या फिर NPK 12-32-16 वगैरह कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, कौन से फर्टिलाइज़र को ऑर्गेनिक बना करके हम यूज करके आपको दिखाएं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपको भी क्लियर मालूम हो सके कि हाँ ये पावरफुल फर्टिलाइज़र को भी हम अच्छे से बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसी ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।